ओम शांति 30/11/2023। आज की मुरली चिंतन, फिर मुरली विस्तार से। तो पहले सुनेंगे आज की मुरली चिंतन। खुशी का अनुभव करेंगे जब हम दिव्य गुणों को अपने अंदर धारण करेंगे। मास्टर सर्वशक्तिमान वो है जो माया से खेलता है, वो मास्टर सर्वशक्तिमान है। हमें माया पर जीत घर पर रहकर पानी है। बीके को वर्षा दादे से मिलता है। शरीर में सबका बाप ब्रह्मा है, जिसको जानने से पावन बनते हैं। वह कौन है? शिव बाबा हैं। मान सरोवर में मान ब्रह्मा बाबा है और सरोवर शिव बाबा हैं। एक से ज़्यादा भक्ति को व्यभिचारी भक्ति कहते हैं। हमारी रूहानी यात्रा है, तो हमें चलते फिरते कर्म करते हमें रूहानी यात्रा पर रहना है सारा दिन। और यात्रा पर क्या होते हैं? पवित्र रहते हैं, तो हमें पवित्र रहना है। परमात्मा का रास्ता बताना, परम धाम का रास्ता बताना, अर्थात रूहानी पंडे बनना। सतयुग में हम प्रारब्ध के संस्कार लेकर जाएंगे, पुरुषार्थ के नहीं लेके जाएंगे। हमारा पीर घर है परम धाम और ब्राह्मण परिवार। भगवान वाच कहा गया है निराकार शिव के लिए। अब मुरली विस्तार से 30/11/2023। प्रातः मुरली मधुबन। ओम शांति बाप दादा। ओम शांति मीठे बाप दादा, मीठे बच्चे। हाँ जी मीठे बाबा, तुम्हें रूहानी पंडावन यात्रा करनी है और करानी है। याद ही तुम्हारी यात्रा है। याद करते रहो तो खुशी का पारा चढ़ेगा। प्रश्न है, निराकारी दुनिया में जाते ही कौन से संस्कार समाप्त हो जाते हैं और कौन से संस्कार रह जाते हैं? वहाँ नॉलेज के संस्कार समाप्त हो जाते हैं। उत्तर है, वहाँ नॉलेज के संस्कार समाप्त हो जाते हैं, प्रारब्ध के संस्कार रह जाते हैं। जिन संस्कारों के आधार पर तुम बच्चे सतयुग में प्रारब्ध भोगते हो, वहाँ फिर पढ़ाई का व पुरुषार्थ का संस्कार नहीं रहता है। प्रारब्ध मिल गई, फिर ज्ञान खत्म हो जाता है। तो अभी हम ये सब क्यों कर रहे हैं? प्रारब्ध पाने के लिए। ये ज्ञान क्यों रोज़ हम क्लासेस अटेंड करते हैं? प्रारब्ध पाने के लिए। लेकिन जब प्रारब्ध मिल जाती है तो हमें क्लासेस अटेंड करने की ज़रूरत नहीं होती है। इस ज्ञान की भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हम उस पोजीशन पे पहुंच जाते हैं जो हमें चाहिए होती है, मंजिल पे पहुंच जाते हैं। तो वहाँ ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि हमारे संस्कार हमने बना लिए हैं ऐसे, वो हमारे साथ चलेंगे वहाँ पर। गीत है रात के राई थक मत जाना। तो रात क्यों है? कलयुग है, सबके संस्कार बिगड़े हुए हैं। पूरी दुनिया, हमारे संस्कार बिगड़ने के कारण क्या है, दुनिया भी तमो प्रधान हो गई है। तो उस रात के अंदर हम चल रहे हैं, तो हमें थकना नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें फेस करनी है। ओम शांति। यहाँ सम्मुख शिव भगवान वाच है। गीता में दिखाते हैं श्री कृष्ण भगवान वाच, परंतु श्री कृष्ण तो उस नाम रूप से सम्मुख हो न सके। यह तो सम्मुख कहते हैं निराकार भगवान वाच। श्री कृष्ण वाच कहे तो वह साकार हो जाता है। जो भी वेद शास्त्र आदि सुनाते हैं वह ऐसे नहीं कहेंगे कि भगवान वाच, क्योंकि वह साधु संत महात्मा आदि सब साकार में बैठे हैं। तो जो सम्मुख बैठा है उसे अगर वो भगवान है तो उसे कहने की ज़रूरत नहीं है कि मैं भगवान हूँ। ऑब्वियस सी बात है। तो इसका मतलब सम्मुख नहीं बैठा है। भगवानवाच शब्द लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो सुना रहा है वो भगवान नहीं है, ये भगवान के महावाक्य है जो भगवान ने बोले हैं। तो इसलिए श्री कृष्ण भगवानवाच भी नहीं हो सकता, क्योंकि श्री कृष्ण को भी नहीं बताना पड़ेगा कि मैं भगवान हूँ। भगवानवाच शब्द यूज हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो शब्द हैं ये किसके हैं? भगवान के हैं, हमारे नहीं है, क्योंकि वो निराकार है, वो दिखता नहीं है। तो इसलिए उसे बताना पड़ेगा कि ये शब्द किसके हैं, ये शब्द मेरे हैं। और फिर बाप कहते हैं, हे रूहानी राही, रूहानी बाप जरूर रूहों को ही कहेंगे कि बच्चे थक मत जाना। यात्रा पर कई थक जाते हैं तो ऐसे फिर वापस आ जाते हैं। वह है जिस्मानी यात्रा। भिन्न भिन्न मंदिरों में जिस्मानी तीर्थ यात्रा करने जाते हैं। कोई शिव के मंदिर में जाता है, वहाँ जब जिस्मानी चित्तर रखे हैं, भक्ति मार्ग है,
यह तो सुप्रीम रूप परमपिता परमात्मा आत्माओं कहते हैं कि हे बच्चे, अब मुझ एक के साथ बुद्धि का योग लगाओ और ज्ञान भी देते हैं। तीर्थों पर जाते हैं तो वहाँ भी ब्राह्मण लोग बैठे हैं, कथा कीर्तन करते हैं। तुम्हारी तो एक ही सत्यनारायण की कथा है, नर से नारायण बनने की। तुम जानते हो, पहले स्वीट होम में जाएंगे, फिर विष्णुपुरी में आएंगे। इस समय तुम हो ब्रह्मापुरी में, इसको पियर घर कहा जाता है। तुमको जेवर आदि कुछ नहीं है क्योंकि तुम पियर घर में हो। श्रृंगार वगैरह कहाँ करते हैं? ससुराल में। पियर घर में क्या है, श्रृंगार थोड़ी करते हैं, वहाँ जैसा है वैसे रहते हैं, सिंपल। तो अभी क्या है, हम पियर घर में हैं। तुम जानते हो ससुर घर में हमको अपार सुख मिलने हैं, यहाँ कलयुग ससुर घर में तो अपार दुख है। कलयुगी ससुर घर में तो अपार दुख है। तुमको तो जाना है उस पार सुख धाम में, यहाँ से ट्रांसफ़र होना है। बाप सभी को नैनों पर बिठा कर ले जाते हैं। दिखाते हैं ना, श्री कृष्ण का बाप उनको टोकरी में बिठाकर उस पार ले गया, तो वह वेद का बाप तुम बच्चों को उस पार ससुर घर ले जाते हैं। कौन से ससुर घर ले जाते हैं? सतयुगी ससुर घर में से। कौन से ससुर घर से निकाल के? कलयुगी ससुर घर से निकाल के। इसलिए दिखाया है कि कृष्ण का बाप उनको टोकरी में बिठाकर उस पार ले जाता है। तो कृष्ण का बाप कौन है? शिव बाबा है, क्योंकि उन्होंने बनाया श्री कृष्ण को। तो वो अब उन्होंने अब टोकरी में बिठाया हुआ है। जब हमने 7 दिन का मेडिटेशन कोर्स कर लिया तो हम किस में बैठ गए? टोकरी में। हमें अब किस पार लेके जा रहे हैं? उस पार लेके जा रहे हैं। पहले अपने निराकारी घर में ले जाएंगे, फिर ससुर घर भेज देंगे। पहले कहाँ लेके जाएंगे? परमधाम, फिर सतयुग। तो वहाँ ये सब पीर घर ससुर घर की बातें भूल जाएंगी। कहाँ पे? वहाँ परमधाम में। वह है निराकार पीर घर। तो 2 पीर घर में लेके जाएंगे। सबसे पहले निराकार, वहाँ ये सब बातें भूल जाएंगे। वहाँ ये नॉलेज भूल जाती है, नॉलेज के संस्कार निकल जाते हैं। हाँ, बाकी प्रारब्ध के संस्कार रह जाते हैं। जो ज्ञान लेने के, जो ये ज्ञान लिए है, वो संस्कार तो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन जो हमने अच्छे संस्कार बना लिए हैं वो हमारे साथ जाएंगे। फिर तुम बच्चों को प्रारब्ध ही ध्यान में रहती है, प्रारब्ध अनुसार जाकर सुख के जन्म लेंगे। सुख धाम जाना है। प्रारब्ध मिल गई, फिर ज्ञान खत्म। तुम जानते हो प्रारब्ध में हमारी फिर वही एक्ट चलेगी। तुम्हारे संस्कार ही प्रारब्ध के हो जाएंगे। अभी है पुरुषार्थ के संस्कार, ऐसे नहीं कि पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों संस्कार वहाँ रहेंगे। तो वहाँ कौन से रह जाएंगे? सिर्फ प्रारब्ध के संस्कार। जो अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे। नहीं, वहाँ यह ज्ञान नहीं रहता है। तो ये तुम्हारी रूहानी यात्रा है। तुम्हारा चीफ पंडा है बाप। यूं तो तुम भी रूहानी पंडे बन जाते हो, सबको साथ में ले जाते हो। तो बाबा ने ब्रह्मा को बनाया, फिर ब्रह्मा के थ्रू हमें बनाया, फिर हम औरों को बनाते हैं। तो हम भी क्या हैं? रूहानी पंडे हैं। वह जिस्मानी पंडे, तुम वो रूहानी पंडे। वह लोग अमरनाथ पर बड़े धूमधाम से जाते हैं, झुंड के झुंड। खास अमरनाथ पर बहुत धूमधाम से जाते हैं। जो जिस्मानी पंडे हैं, जो तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, तो वहाँ का रास्ता बताते हैं, वहाँ के बारे में बताते हैं। बाबा ने देखा है कि कितने साधु संत बाजे गाजे ले जाते हैं, साथ में डॉक्टर आदि भी ले जाते हैं, क्योंकि ठंडी का समय होता है, कई बीमार पड़ जाते हैं। तुम्हारी यात्रा तो बहुत सहज है। बाप कहते हैं याद में रहना ही तुम्हारी यात्रा है। तो हमें देखो कहीं भी नहीं जाना है, घर बैठे बैठे बाबा को याद करना है, कहीं धक्के नहीं खाने हैं। तो कितना आसान है, बट कितना मुश्किल भी है। क्यों? याद फिसल जाती है, याद रहती नहीं है। तो एक तरह से ये क्या है? मेहनत भी है और बहुत आसान भी है। याद मुख्य है। बच्चे याद करते रहें तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। साथ में औरों को भी यात्रा पर ले जाना है। यह यात्रा एक ही बार होती है। वह जिस्मानी यात्राएं तो भक्ति मार्ग में शुरू होती है, वह भी कोई शुरुआत में नहीं होती है। ऐसे नहीं कि फट से मंदिर चित्र आदि बन जाते हैं। वह तो आहिस्ते आहिस्ते बाद में बनते जाते हैं। पहले पहले शिव का मंदिर बनेगा, वह भी पहले घर में
सोमनाथ, वह भी पहले घर में सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं तो फिर कहाँ जाने की दरकार नहीं रहती है। यह मंदिर आदि बाद में बनते हैं, समय लगता है। आहिस्ते आहिस्ते नए शास्त्र, नए चित्र, नए मंदिर आदि बनते रहते हैं। टाइम लगता है क्योंकि पढ़ने वाले भी चाहिए ना। मठ आदि जब वृद्धि को पाएंगे फिर विचार होगा, शास्त्र बनाएं। तो इतने तीर्थ स्थान बने, मंदिर बने, चित्र बने, टाइम लगता है ना। फल कहा जाता है कि भक्ति मार्ग द्वापर से शुरू होता है, परंतु टाइम तो लगता है ना। फिर कलाएं कमती होती जाएंगी। पहले अव्यभिचारी भक्ति, फिर व्यभिचारी भक्ति हो जाती है। यह सब बातें अच्छी रीति चित्रों पर सिद्ध कर बताई जाती है। समझाने वालों की बुद्धि में यही चलता रहेगा कि ऐसे ऐसे चित्र बनाएं, यह समझाएं। सबकी बुद्धि में नहीं चलेगा, नंबरवार है ना। कोई की बुद्धि बिल्कुल चलती नहीं है, वह फिर पद भी ऐसा पाएंगे। मालूम पड़ जाता है यह क्या बनेंगे। जितना आगे चलेंगे तुम समझते जाएंगे। जब लड़ाई आदि लगेगी फिर प्रैक्टिकल देख लेंगे, फिर बहुत पछताएंगे। उस समय पढ़ाई तो हो न सके, लड़ाई के समय त्राई त्राई होती रहेगी, सुन नहीं सकेंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो अभी हम देख भी रहे हैं, जहाँ लड़ाई लग गई है वहाँ वो ये पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिनको परिचय मिला, जिन्होंने सुना, वो बहुत पछता रहे होंगे कि पढ़ लेते तो ठीक रहते। पता नहीं क्या हो जाएगा। पार्टीशन हुआ तो क्या हो गया, देखा ना। पार्टीशन हुआ था तब कितनी भगदड़ मची थी भारत में। तो तब भी ऐसा सीन बन जाएगा तो वहाँ कब कैसे पढ़ाई होएगी। यह विनाश का समय बहुत कड़ा है। हाँ, बाकी साक्षात्कार आदि बहुत होंगे, जिसे जान जाएंगे कि यह कितना पढ़ा है। बहुत पछताएंगे भी और साक्षात्कार होंगे, देखो तुमने पढ़ाई छोड़ दी तब यह हाल हुआ है। धर्मराज साक्षात कराने सिवाय सजाएं कैसे देंगे। साक्षात्कार होंगे अगर पढ़ाई छोड़ दी तो, और फिर पता लगेगा भाई ये हाल ऐसा क्यों हुआ है। जब भी कुछ होता है तो हमें भी पता लग जाता है कि हम श्रीमत पे नहीं चलते। तो ऐसे ही उनको भी साक्षात्कार होगा जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है। तो साक्षात्कार कराए बगैर धर्मराज सजा नहीं देगा, पहले साक्षात्कार कराएगा, भाई ये गलती की है, फिर सजा मिलेगी। सब साक्षात्कार कराएंगे, फिर उस समय कर कुछ नहीं सकेंगे, कहेंगे हाय तकदीर, तदबीर का समय तो गया। तो बाप कहते हैं क्यों नहीं अभी पुरुषार्थ करते हो, सर्विस से ही दिल पर चढ़ेंगे। बाप कहेंगे ये बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं, मिलिट्री का कोई मरता है तो उनके मित्र संबंधी आदि को भी इनाम देते हैं। यहाँ तुमको इनाम देने वाला है बेहद का बाप। बाप से भविष्य 21 जन्मों के लिए इनाम मिलता है। यह तो हर एक को अपने दिल पर हाथ रख पूछना है कि मैं कितना पढ़ता हूँ। धारणा नहीं होती तो गोया तकदीर में नहीं है। कहेंगे कर्म ही ऐसे फूटे हुए हैं, बहुत खराब कर्म करने वाले कुछ उठा नहीं सकते हैं। तो अपने कर्मों पे भी ध्यान देना है। अगर कर्म खराब करते रहेंगे तो ये ज्ञान उठा नहीं सकेंगे। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, तुम्हें इस रूहानी यात्रा पर अपने साथियों को भी ले जाना है। तो हमें अपने साथियों को भी लेके जाना है। अपने कर्मों पर ध्यान रखना है कि ये ज्ञान उठा नहीं सकेंगे। ज्ञान उठाना मतलब जिसने ये ज्ञान उठाया है वो हमेशा सेवा पर रहेगा और सबका कल्याण करेगा, सबको मोटिवेट करेगा और सही रास्ता बताएगा। ऐसा नहीं हमेशा हाय हाय करता रहेगा, वो हमेशा खुश रहेगा चाहे कुछ भी होता रहे, लेकिन हमेशा अच्छे शब्द ही बोलेगा। फर्ज है हर एक को यह यात्रा की बात बताना। बोलो हमारी यह रूहानी यात्रा है, वह है जिस्मानी। दिखाते हैं रंगून की तरफ एक छम छम तालाब है जहाँ स्नान करने से परी बन जाते हैं, लेकिन वह परी आदि तो बनते नहीं हैं। यह ज्ञान स्नान करने की बात है। तो वो यादगार बना हुआ है इस ज्ञान का। ज्ञान स्नान करने से ऐसे बन जाते हैं, बट वो उसमें नहाने से नहीं बनेंगे। इस ज्ञान की बात है जिससे फिर तुम वैष्ट की बीवी बन जाते हो। और ज्ञान योग बल से वैकुंठ में आना जाना तो तुम्हारे लिए कॉमन बात है। ज्ञान और योग बल से हम वहाँ जा सकते हैं। और ही तुमको रोका जाता है, घड़ी घड़ी ध्यान में नहीं जाओ, आदत पड़ जाएगी। तो यह ज्ञान मानसरोवर है,
परमपिता परमात्मा आकर इस मनुष्य तन द्वारा ज्ञान सुनाते हैं, इसलिए इनको मानसरोवर कहा जाता है। अर्थात ब्रह्मा बाबा में आके परमात्मा ज्ञान सुनाते हैं, तो इसलिए ब्रह्मा बाबा को क्या कहते हैं? मानसरोवर। मानसरोवर अक्षर सागर से निकला है। ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान करना तो बहुत अच्छा है ना। ज्ञान सागर में स्नान करना मतलब ब्रह्मा बाबा जो ज्ञान दे रहे हैं उसको सुनना। ये क्या हो गया? ज्ञान सुनना। ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा जो ज्ञान देते हैं उस ज्ञान में स्नान करना हो गया ये। बहिष्ठ की बीबी को महारानी कहा जाता है। बाप कहेंगे तुम भी बहिष्ठ के मालिक बनो। बहिष्ठ मतलब सतयुग। तो वहाँ के जो होंगे वो कौन है? महारानी कहलाएंगे वहाँ जब बनेंगे। बच्चों पर लव रहता है, हर एक पर रहम पड़ता है, साधुओं पर भी रहम आता है। यह तो गीता में लिखा हुआ है कि साधुओं का भी उद्धार करते हैं। उद्धार होता है ज्ञान से। तुम बच्चों में समझाने की बड़ी फुर्ती चाहिए। बोलो तुम और तो सब जानते हो, लेकिन छाछ जानते हो, बाकी मक्खन खिलाने वाले को तुम जानते ही नहीं हो। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु किसी के बुद्धि में बैठे ना। बाप को जानने से मनुष्य हीरे जैसा बनते हैं, न जानने से मनुष्य कोड़ी मिसल बिल्कुल पतित हैं। बाप को जानने से ही पावन बनते हैं। पतित दुनिया में कोई पावन हो न सके। तो जो महारथी बच्चे हैं वह अच्छी रीति समझा सकेंगे। कितने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। प्रजापिता ब्रह्मा नाम भी मशहूर है। प्रजापिता ब्रह्मा के ये हैं मुख्य वंशावली। ब्रह्मा को ही 100 भुजा 1000 भुजा दिखाते हैं। तो प्रजापिता कितना मशहूर है। कुछ तो नाम भी रखा लेते हैं, कास्ट भी रखा लेते हैं। तो एक्चुअली में वो नहीं है, वो मशहूर है इसलिए ये ऐसा करते हैं। यह भी समझाया जाता है इतनी भुजाएं तो हो नहीं सकती है। बाकी ब्रह्मा तो बहुत पछड़े वाला है। ब्रह्मा फिर किसका बच्चा? इनका तो बाप है ना। ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा। इनका और कौन बाप हो सकता है? मनुष्य तो कोई हो नहीं सकता है। शिव बाबा का कोई मनुष्य तो हो नहीं सकता है। ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा, इनका और कोई बाप हो नहीं सकता है ब्रह्मा का। मनुष्य तो कोई हो नहीं सकता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर गाए जाते हैं सूक्ष्म वतन के। वह तो यहाँ आ नहीं सके। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ होगा ना। तो ब्रह्मा कहाँ है? सूक्ष्म वतन में। और यहाँ पृथ्वी पर कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा। सूक्ष्म वतन में तो प्रजा नहीं रचेंगे, तो इसलिए सूक्ष्म वतन में सिर्फ ब्रह्मा और धरती पर प्रजापिता ब्रह्मा। तो परमपिता परमात्मा के ब्रह्मा मुख द्वारा शक्ति सेना रचते हैं। पहले पहले परिचय देना है, हम ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। तुम भी ब्रह्मा के बच्चे हो ना। प्रजापिता ब्रह्मा है सबका बाप। फिर उनसे और बिरादियाँ निकलती है, नाम बदलते जाते हैं। अब तुम ब्राह्मण हो। प्रैक्टिकल में देखो प्रजापिता ब्रह्मा की कितनी औलाद है। जरूर औलाद को वर्षा मिलता होगा। ब्रह्मा के पास तो कोई प्रॉपर्टी है नहीं, प्रॉपर्टी है शिव बाबा के पास। ब्रह्मा वल्द शिव, वेद के बाप से ही वर्षा मिलता है। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा बैठ पढ़ाते हैं, हमको दादे का वर्षा मिलता है। बाबा समझाते तो बहुत हैं, परंतु योग नहीं है। कायदे पर नहीं चलती हैं तो बाप भी क्या करे। बाप कहते हैं इनकी तकदीर। अगर बाबा से पूछे तो बाबा बता सकते हैं इस हालत में तुम्हारा क्या पता होगा। दिल भी गवाही देता है, मैं कितनी सर्विस करता हूँ, श्रीमत पर कहाँ तक चलता हूँ। श्रीमत कहती है मन मना भाव। सबको बाप और वर्षे का परिचय देते रहते हैं, ढिंडोरा भी पिटते रहते हैं, बाबा इशारा देते रहते हैं। तुम्हें गवर्नमेंट को भी समझाना है, जो वह भी समझे बरोबर भारत की ताकत ही चली गई है। परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान से योग ही नहीं है। इनसे तुम योग लगाते हो तो एकदम विश्व के मालिक बनते हो। माया पर भी तुम जीत पहनते हो। गृहस्थ व्यवहार में रहते माया पर जीत पानी है। हमारा मददगार बाप है। कितना समझाया जाता है, धारणा करनी चाहिए। बाबा ने समझाया है धन दिए धन ना कूटे। सर्विस करेंगे तब बाबा की दिल पर चढ़ सकेंगे। तो ये धन देना है, ज्ञान धन बांटना है। जितना बांटेंगे ये कम नहीं होगा, बढ़ेगा। तो धन दिए धन ना कूटे, सर्विस करेंगे तब बाबा की दिल पर चढ़ सकेंगे, नहीं तो इम्पॉसिबल है। इसका मतलब यह नहीं है कि बाबा प्यार नहीं करते। बाबा प्यार सर्विसेबल को करेंगे, मेहनत करनी चाहिए। तो बाबा से ज़्यादा प्यार सबको करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्यार किसे करते हैं? सर्विसेबल, जो सर्विस करता है।
मेहनत करनी चाहिए, सबको यात्रा लायक बनाते हैं। मन मना भाव, यह है रूहानी यात्रा। मुझे याद करो तो तुम मेरे पास पहुंच जाएंगे। शिवपुरी में आकर फिर विष्णुपुरी में चले जाएंगे। ये बातें सिर्फ तुम बच्चे जानते हो, कोई और मन मना भाव का अर्थ समझाते नहीं हैं। पढ़ते तो बहुत हैं, बाप माँ मंत्र देते हैं। मुझे याद करो तुम विक्रमाजीत बन जाएंगे। अच्छा देखेंगे बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार हो नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है ज्ञान स्नान करना, प्यार से सर्विस कर बाप के दिल तख्त पर बैठना है। पुरुषार्थ के समय में अलबेला नहीं बनना है। बाप की पलकों पर बैठ कलयुगी दुखधाम से सुखधाम चलना है, इसलिए अपना सब कुछ ट्रांसफ़र कर देना है। देखना है बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा और हमें वरदान दे रहे हैं। जीवन में दैवी गुणों के फूलों की फुलवाड़ी द्वारा खुशहाली का अनुभव करने वाले एवर हैप्पी भाव। तो एवर हैप्पी भाव का हमें वरदान मिल गया है, लेकिन ये धारणा कैसे होगा? जब दिव्य गुणों से अपने को संपन्न करेंगे जीवन को, तो दूसरों को भी खुशी मिलेगी, खुशहाली का अनुभव करेंगे। वरदान की व्याख्या है सदा खुशहाल अर्थात भरपूर संपन्न। पहले कांटों के जंगल में जीवन थी, अभी फूलों की खुशहाली में आ गए हैं। सदा जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवाड़ी लगी हुई है, इसलिए जो भी आपके संपर्क में आएगा उसे दिव्य गुणों के फूलों की खुशबू आती रहेगी और खुशहाली देख करके खुश होंगे, शक्ति का अनुभव करेंगे। खुशहाली औरों को भी शक्तिशाली बनाती है और खुशी में लाती है, इसलिए आप कहते हो कि हम एवर हैप्पी हैं। आज का स्लोगन है मास्टर सर्वशक्तिमान वह है जो माया के बुदबुदे से डरने के बजाय उनसे खेलने वाले हैं। तो आज हमें माया से डरना नहीं है, खेलना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बेटे बाबा, शुक्रिया।